देखने को मिलती है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी। और आगे बढ़ते हैं, बात अब झारखंड की करेंगे। बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है। झारखंड के रामगढ़ में भीषण आग लगी है। स्टील प्लांट के कंट्रोल रूम में आग लगी और हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्लांट में अफरा तफरी देखने को मिली। जांच अभी जारी है कि आखिर स्टील प्लांट के कंट्रोल रूम में आग क्यों लगी। झारखंड के रामगढ़ से ये बड़ी खबर। और यहां बरकाकाना हेहल स्थित मां छिन्नमस्तिका स्टील प्लांट के मुख्य कंट्रोल रूम में देर रात दरअसल ये भीषण आग की खबर सामने आती है। और आग इतनी ज्यादा तेज थी कि देखते ही देखते कंट्रोल रूम का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया और आग की लपटें और धुआं देखकर प्लांट में मौजूद कर्मचारियों और मजदूरों के बीच में अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। हालांकि मृतकों की संख्या पहचान की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और घटना को लेकर जैसे ही जानकारी पुलिस तक पहुंची, राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई। प्रभावित हिस्सों में सुरक्षा के मद्देनजर गतिविधियां रोक दी गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। हालांकि शॉर्ट सर्किट या फिर तकनीकी खराबी की आशंका के बीच पुलिस और प्लांट प्रबंधन पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुटे हुए हैं। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब स्टील प्लांट के कंट्रोल रूम में अचानक से आग लगती है। और इसके बाद क्या मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है आप देखिए। और यही वजह है कि वहां से दुखद खबर सामने आई है। 3 लोगों की मौत इस अग्निकांड की वजह से हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या कोई तकनीकी खामी थी इस प्लांट में, क्या वजह रही है, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ जिस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। सवाल ये भी, क्या इस स्टील प्लांट पर आग पर काबू पाने के लिए कोई भी तंत्र यहां पर मौजूद नहीं थे, आग पर काबू समय रहते कैसे नहीं पाया गया। तमाम ऐसे सवाल हैं, अभी से लेकर जांच की बात हो रही है। मनीष मेहता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आग लगने की क्या वजह स्पष्ट हो पाई है? देखिए, ये आग लगने की जो मुख्य वजह जो है शॉर्ट सर्किट है या फिर कुछ और तकनीकी खामियों की वजह से ये आग लगी है। इसको लेकर के अब जो फैक्ट्री के प्रबंधन है और साथ ही साथ जिला प्रशासन के जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी है वो इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से ये आग लगी है उससे जो अभी तक जो सूचनाएं निकल करके आई है कि 3 लोग जो इस प्लांट पर काम कर रहे थे उस वक्त उस सेक्शन में वो बाकायदा जल करके उनकी मौत हो गई है, ऐसी सूचना है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक ना तो अस्पताल प्रबंधन न ही जिला प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो खबरें निकल करके आई है मजदूरों के हवाले से वो ये कि 3 लोगों की जल करके इस घटना में मौत हुई है। ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्लांट्स चल रहे हैं जहां पर तमाम जो मानकों का जो ध्यान रखना चाहिए, जो सेफ्टी रूल्स कहते हैं, जो भारत सरकार के रूल्स है, जो झारखंड सरकार के रूल्स है, उन तमाम रूल्स को धत्ता बताते हुए इस तरह से लापरवाहियां की जाती है। और यही वजह है कि ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं अलग अलग प्लांटों में कई बार देखने को मिलती है। और हर बार कहा जाता है कि प्रशासन की तरफ से या जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कि इस मामले की हम जांच कराएंगे, दोषी लोगों पर प्रबंधन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ऐसे में जांच के नाम पर लीपापोती की एक बार फिर से सुगबुगाहट जो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में जो लोगों की जान गई है उनके परिजन को न्याय मिलता है या फिर ये जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। तो मनीष, जो आप हालात बता रहे हैं तो उससे देखकर तो यही लग रहा है इस मामले में भी अभी शुरुआती दौर में जैसे बात हो रही है कि जांच होगी और कुछ दिनों के बाद इसके बाद सिर्फ कागजों तक तमाम चीजें सीमित रह जाएंगी। कार्रवाई या एक्शन को लेकर आगे कोई उम्मीद ना रखे? नहीं, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टिकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में अगर घटनाएं घटती है, मजदूरों की जान जाती है, मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि मुआवजा के नाम पर एक छोटी सी राशि जो है वो दे दी जाती है। जांच के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लंबी जांचें करते रहते हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो फाइलों में दम तोड़ देती है। क्या ठोस कार्रवाई हुई? अगर मान लीजिए जिस तरह की जानकारी मजदूरों के हवाले से निकल करके आ रही है कि 3 लोगों की मौत इस घटना में हुई है, तो जिम्मेदार प्रबंधन जो है, जो फैक्ट्री के मालिक है, उनके ऊपर क्या ठोस कार्रवाई हो रही है, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में और भी जो हजारों की संख्या में जो प्लांट्स चल रहे हैं जिसमें सेफ्टी रूल्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है,
कम से कम और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि बार बार अगर मामले सामने आ रहे हैं, बार बार हादसे हो रहे हैं, बार बार लोगों की जानें जा रही हैं, इसके बावजूद भी अगर लापरवाही हो रही है तो आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।